ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ जगदम्बिकायै नमः। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए माघ माह के इस पुण्य मंगलमय पावन गुप्त नवरात्रों के महा उत्सव में आज हम द्वितीय दिवस की प्रातःवेला पर जगत जननी राजराजेश्वरी के उस दिव्य मंगलमय कथाओं का आख्यान करते हैं और द्वितीय दिवस में आज प्रवेश करते हैं। प्रथम माँ जगत जननी की स्तुति करें, पश्चात कथा के ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भवान्याष्टकं न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वृद्ध्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धवारे महादुःखभीरुः पपात् प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशा प्रबद्धा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न न्यासयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा कुलाचारहीना कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्या प्रबद्धा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वर वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनो सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टा प्रणष्टा सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जगजनन्यै नमः। भुवनेश्वरी माता की जय। राजराजेश्वरी माता की जय। नागनी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगवती
योगमोक्षदम् स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से देवी भागवत की उत्पत्ति हुई और वेद व्यास जी महाराज ने किस प्रकार से महाराज जन्मेजय को देवी भागवत का महात्म श्रवण कराया। देवी भागवत एक ऐसा पुराण है जो स्वयं तो श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने जन्मे जय को यह पुराण सुनाया। हम अनेकों पुराणों को देखते हैं, भागवत जी को देखते हैं तो भागवत जी में महाराज परीक्षित को स्वयं सुखदेव मुनि ने भागवत जी का श्रवण कराया। महाभारत को देखते हैं तो महाभारत को वैशंपायन ऋषि ने गाया। आदि पुराणों को हम देखते हैं, स्कंद पुराण को देखते हैं, सूत जी महाराज ने गाया। शिव महापुराण को देखते हैं तो सनक आदि ऋषियों ने गाया, नंदीश्वर ने गाया। आदि जो वेद व्यास जी महाराज के द्वारा रचित 18 पुराण हैं, इन पुराणों को वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्य को इनका ज्ञान प्रदान किया और उनके शिष्यों ने गुरु परंपरा के माध्यम से अपने शिष्य को वह समस्त पुराणों का ज्ञान प्रदान किया। परंतु सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, देवी भागवत एक ऐसा पुराण है कि जो स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने उसकी रचना की और स्वयं ही वेद व्यास जी महाराज ने महाराज जन्मेजय को इसका श्रवण कराया। क्यों श्रवण कराया? क्योंकि महाराज जन्मेजय के पिता परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तब इस अंबिका यज्ञ को स्वयं महाराज परीक्षित ने महाराज जन्मेजय ने किया। अब देवी अंबा यज्ञ क्या है, इसके उपरांत इसको हम बड़े विस्तार से जानेंगे आगे। सौनकादियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, हमने इसका महत्व तो सुना कि किस प्रकार से कथा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए, ये आपने कल हमें विस्तार पूर्वक से श्रवण कराया। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इसके श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है। अंबा यज्ञ करने से किसकी प्राप्ति होती है, इसके बारे में आप हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। स्वयं वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो इस देवी भागवत महापुराण अंबा यज्ञ को विधि विधान से करेगा उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, यह सुनिश्चित है। अपुत्रो लभते पुत्रम, इसको पुत्र नहीं है उसको सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। जो दरिद्रवान है वह धनवान होगा। जो रोगी है, किसी भी प्रकार का रोग है, अंदर का रोग है या बाहर का रोग है, अंदर के काम क्रोध मोह लोभ का रोग है या संसार के रोग हैं, सभी के सभी रोग क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। कब के लिए? जीवन भर के लिए। अगर विधि विधान से देवी भागवत का श्रवण किया जाए, अंबा यज्ञ किया जाए, तो तब जाकर के इस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब कब करना चाहिए ये हमने कल देखा था। अगर निष्काम से हम करना चाहते हैं
तो उसके लिए कोई भी लग्न की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सुमुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कभी भी करिए। अगर किसी कामना के लिए करते हैं तो उसके लिए शुभ लग्न निकाल करके, शुभ मुहूर्त निकाल करके तब यह यज्ञ करना चाहिए। और वर्ष में 4 नवरात्रें होती हैं, 2 प्रागट्य और 2 गुप्त। इन 4 नवरात्रों में श्रवण करने से, और श्रवण करने के लिए किसी दिनवार की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रों में हम कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से किस किस देव की पूजा और कैसा करना चाहिए, ये सब कर्म कांड का नियम है, ये सब कर्म कांड का विषय है। सुंदर सी वेदी बना करके, सुंदर मंडप बना करके, उस मंडप का निर्माण करके 5 वैदिक ब्राह्मणों को न्योता दे करके, 5 वैदिक ब्राह्मणों का निमंत्रण दे करके उनके द्वारा विविध विविध स्तोत्रों का पाठ, मूल पाठ, भागवत का पाठ आदि कराना चाहिए। और उसके पश्चात 9वें दिवस में यज्ञ किया जाए। उसके पश्चात पूर्णाहुति, ब्राह्मण भोज और सभी को भोजन कराना चाहिए। इस अम्ब यज्ञ के बारे में हम आगे बड़े विस्तार पूर्वक से जानेंगे। महाराज सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव आज तक इस अम्बा यज्ञ करने से, देवी भागवत का श्रवण करने से किसकी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, कृपया करके आप हमें विस्तार पूर्वक से श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमः सखा। सूत जी महाराज कहते हैं, जगत जननी माँ राजराजेश्वरी के आख्यानों को विस्तार पूर्वक से वर्णन करने में कोई समर्थवान नहीं है, और माँ की महिमा को हम कहाँ से तो प्रारंभ करें। तो चलो हम सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन से घटित 2 घटनाएं हैं, जिनको हम देवी भागवत महापुराण के द्वारा श्रवण करते हैं। सो जी महाराज कहते हैं, घटना उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। वहाँ के राजा गुरुसेन हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह, प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हो गया है, और उसी समय इस द्वारका में एक सत्राजित नाम के सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी कैसे थे कि सूर्यस्याराधनी युक्तो भक्तश्चा परमा सखा। सत्राजित है, और यह सत्राजित भगवान सूर्य का परम उपासक है। भगवान सूर्य का उपासक है और भगवान सूर्य से अपना सखा, अपना मित्र भी मानते हैं। इसने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य की उपासना के पश्चात भगवान सूर्य ने इन्हें सूर्य मंडप में, भगवान सूर्य ने इन्हें सौर मंडल का दर्शन कराया और इन्हें वरदान मांगने को कहा। तो इन्होंने भगवान सूर्य से एक मणि मांगी। उस मणि का नाम है समतक मणि। भगवान सूर्य ने सत्राजित को यह मणि प्रदान की है। इस मणि की 2 विशेषताएं हैं।
एक तो यह मणि जिस स्थान पर रहती है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता, और दूसरी विशेषता इस मणि की है कि यह मणि हर दिन कम से कम 8 भार सोना देती है। 8 भार का मतलब कम से कम 20 किलो। 4 धान का एक गुंजा, 5 गुंजा का एक फण और 8 फण का एक धरण, 8 धरण का एक कर्ण और 4 कर्ण का एक पल, 20 पल का एक तुला और 20 तुला का एक भार होता है। तो लगभग 20 किलो सोना ये मणि हर दिन प्रदान करती है। सत्राजित भगवान सूर्य का अपन उपासक है। एक दिन यह इस मणि को पहन करके भगवान की सभा, जिस सभा का नाम है सुधर्मा, इस मणि को धारण करके भगवान की सभा सुधर्मा सभा में जब जा रहा था तो अगल बगल के सभी लोगों ने देखा और उनको लगा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण हमारे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो गांव वालों ने जाकर के समाचार भगवान श्री कृष्ण को दिया, प्रभु हमें लगता है कि साक्षात भगवान सूर्य आज आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, इतना प्रकाश यहाँ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सूर्यदेव नहीं है, यह उनका परम प्रिय सखा अथवा उनका भक्त सत्राजित है। सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के पास गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो सत्राजित जी, आपके पास यह मणि है, हम चाहते हैं कि आप इस मणि को राजकोष में जमा कर दीजिए। आप इस मणि को राजकोष में जमा करेंगे तो इससे आपका ही नहीं अन्य लोगों का भी भला होगा, क्योंकि एक अच्छी वस्तु अगर एक व्यक्ति के पास रहती है तो उसका ही भला होता है, और वही अच्छी वस्तु अगर राजकोष में जमा हो जाए तो उससे समस्त द्वारका वासियों का लाभ होगा, द्वारका वासियों को भी उसका लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का इतना कहना था, परंतु सत्राजित नहीं माने। सत्राजित ने कहा, भगवान सूर्य की उपासना मैंने की है, भगवान सूर्य से यह मणि मुझे प्राप्त हुई है, तो माफी चाहता हूं, इस मणि को मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता। मैं इस मणि को आपको प्रदान नहीं कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, मणि आपकी है, आप दो ना दो, इसमें आपकी मर्जी। बात यहीं पर तक खत्म होनी चाहिए थी। भगवान ने कहा, नहीं देनी तो मत दो, तुम्हारी वस्तु है, तुम दो तो भला, ना दो तो भला। परंतु सत्राजित ने यह मणि नहीं दी। बात यहीं पर खत्म होनी चाहिए थी, परंतु बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी और घटना इस प्रकार की घटती है। एक दिन इस सत्राजित का भाई, जिसका नाम है प्रसेन, प्रसेन अपने भाई की इस मणि को अपने गले में धारण करके अपने मित्रों के साथ में जंगल में आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए गया। और जब यह घोर जंगल में फंस गया तो वहां इसका सामना एक सिंह से हुआ। शेर ने इसको देखा तो शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को भी मारा और उसके घोड़े को भी मार दिया। जब शेर सत्राजित को मार रहा, सत्राजित के भाई प्रसेन को मार रहा था, उसी समय ऋक्षराज जाम्बा जी ने देखा और उन्होंने आकर के देखा कि इस व्यक्ति की जान जा रही है, तो जितना हो सके मैं इसको बचाने की कोशिश करता हूं।
और उन्होंने आकर के शेर को अपनी ओर को खींचा, और जैसे ही शेर को अपनी ओर को खींचा तब देखा कि प्रसेन तो घायल हो चुका है, और कुछ समय बाद प्रसेन का भी वध हो गया। तब ऋक्षराज और जामवंत जी के बीच में जामवंत जी और सिंह के बीच में युद्ध हुआ, और ऋक्षराज ने शेर को मार डाला, और देखा कि सत्यराजित के भाई प्रसेन के पास यह मणि है। उस मणि को लेकर ऋषराज अपनी गुफा में चल पड़े। अपनी गुफा में गए और अपने बालकों को वह मणि खेलने के लिए दे दी। यहां तक इस प्रकार की घटना घटी। इधर द्वारिका में क्या हो रहा है? द्वारिका में जब मणि नहीं मिली तो सत्यराजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाई। मैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गया था, उनने मुझसे मणि मांगी, मैंने नहीं दी, तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मेरे भाई प्रसेन को ही मार दिया। और यह बात संपूर्ण द्वारिका में फैल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे ऊपर यह कलंक लगा है, जब तक मैं अपने ऊपर से इस कलंक को नहीं उतार देता हूं तब तक मैं सुधर्मा सभा में नहीं आऊंगा। और भगवान ने कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ में लेकर के जिस जंगल में प्रसेन गया था उसी जंगल में गए, और उस जंगल में जाते जाते उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर प्रसेन और उसका घोड़ा दोनों मरण अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, फिर देखा कि रक्त की बूंदें किस ओर जा रही है, तो रक्त की बूंदों के इशारे से देखा कि ये रक्त बूंद गुफा तक जा रही है। तो कहा, जिसने आगे जाकर के देखा तो शेर को भी मारा है, शेर को भी मारा है। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हो ना हो जिसने इस सिंह को मारा है वह जरूर इस गुफा के अंदर है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका वासियों से कहा, मैं इस गुफा में जाकर के उस मणि को लेकर के आता हूं, और आप लोग तब तक गुफा के बाहर मेरा इंतजार करें। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश भगवान श्री कृष्ण ने किया, उसी समय जामवा के बालक चिल्लाए, अरे दद्दा कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया। और जैसे ही जामवा जी ने देखा तो टूट पड़े भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। बड़ा भयंकर युद्ध दोनों के बीच में हुआ। अब दोनों के बीच में इस प्रकार का युद्ध हुआ कि युद्ध शांत होने का नाम ही ना ले। गुफा के बाहर द्वारिकावासी खड़े हैं। जब 12 दिवस बीत गए तो द्वारिका वासी द्वारिका में आए और सारा समाचार द्वारिका वासियों को सुना दिया। वसुदेव और देव की माता शोकातुर हैं। संपूर्ण द्वारिका शोकातुर है। वसुदेव और देव की मां कहती है, विधाता ने मेरे किस्मत पे यह क्या लिखा है? 6 पुत्रों को तो जन्म लेते ही मेरे से छीन लिया, और मेरे कृष्ण को भी आज मेरे से छीन लिया। एक मां जब अपने बालक को एक दिन नहीं देखती है तो उसे कितना दुख होता है। और यहां तो 12 दिवस हो चुके हैं, कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं। गुफा में गए हैं, गुफा में क्या हालत है क्या नहीं है किसी कुछ मालूम नहीं है। शोकातुर संपूर्ण द्वारिका इस विरह की अग्नि में जल रही है।
द्वारिका वासियों ने समाचार सुनाया तो और उनका दुख बढ़ गया। उसी समय संयोग से देव ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। उस देव जी ने देखा नारद जी आए हैं, और देखिए हमारी भारत की सनातन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है। आज पूरा द्वारिका शोकातुर है, इस विरह की अग्नि में जल रहा है, फिर भी अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूले। अरे पुत्र 12 दिनों से घर में नहीं आया है, इसका दुख भी है। परंतु फिर भी जैसे ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ, वैसे ही उस देव जी ने अपना संपूर्ण दुख भूल गए और अतिथि देवो भव, अतिथि देव, अतिथि आया है उसका पूजन करो। ना जाने किस रूप में आकर हरि दर्शन दे जाएंगे। जैसे ही नारद जी को देखा तो पूजयामाश विधिवत नारदम सुरपूजितम। नारद जी को देखा तो नारद जी का पूजन किया, विधि विधान से पाद प्रक्षालन किया, और नारद जी ने उस देव जी से कहा, हे वसुदेव जी, आप किस चिंता में हैं? आप कौन सी चिंता सता रही है? तब वसुदेव जी ने संपूर्ण इतिहास बताया कि यद्यस्ति भगवन् प्रीतिर्मयिते करुणानिधे तदा गुरुमदरथे तं समाराधाय चंडिका। उन्होंने कहा, इस प्रकार की घटना घटी है और आज तक मेरा बालक नहीं आया। मैं क्या करूं कि मेरा कृष्ण मेरे पास दोबारा वापस आ जाए। नारद जी ने कहा, आपको इसके लिए शक्ति की आराधना करनी है। आप शक्ति की आराधना करिएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बालक आपके पास जरूर आएगा। आप देवी जगदम्बा की आराधना करिए, अंबिका की आराधना करिए, अंबिका यज्ञ करिए। अच्छा, नारद जी ने कहा जब अंबिका यज्ञ करिए, वसुदेव जी ने कहा ये अंबिका यज्ञ, कौन से अंबिका यज्ञ के बारे में आप बात कर रहे हैं? संपूर्ण विस्तार से फिर देवर्षि नारद जी ने बतलाया। नारद जी ने कहा, आपको अंबा यज्ञ करना चाहिए, देवी भागवत पुराण का आपको श्रवण करना चाहिए। उसके द्वारा शीघ्र ही आपका पुत्र आपके पास लौट करके आएगा। नारद जी ने कहा, मैं देवी यज्ञ अंबा यज्ञ सुनूं तो मुझे कौन सुनाएगा? नारद जी ने कहा, उसकी आप चिंता ना करो, मैं आपको स्वयं सुनाऊंगा। तब नारद जी महाराज ने देवी की महिमा का बड़ा विस्तार पूर्वक से 9 दिवसों तक देवी भागवत महापुराण का श्रवण वसुदेव जी को कराया। और जब देवी भागवत की महिमा का आख्यान गुणगान नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे थे, तब वसुदेव जी ने कहा, अरे नारद जी महाराज, मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आई।
अरे जिससे मुझे यह कन्हैया प्राप्त हुआ ना, इस कन्हैया की प्राप्ति के पीछे भी देवी की ही महिमा है, देवी की ही कृपा है। उन देवी की कृपा से ही मुझे मेरा कृष्ण मिला। तब नारद जी ने कहा, किस प्रकार से? वसुदेव जी ने कहा कि यद्यस्ति भगवान प्रीतिर मयि ते करुणानिधे तदा गुरु मदर्थे त्वं समाराधाय चंडिकाम्। वसुदेव जी ने कहा, घटना इस प्रकार की घटी, जब हम कंस के कारागार में बंद थे, हमारे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। सप्तम गर्भ योग माया के द्वारा रोहिणी माँ के गर्भ में पुष्ट हुआ। अष्टम गर्भ की जब बात आई तो हम तो कारागार में बंद थे, बड़े दुखी थे। यशोदा मैया के तो अश्रुधारा कब बंद ही नहीं होती। कारागार में बंद हैं। अब जैसे कोई जेल में बंद होता है तो उनको भी उनके घर वालों को अथवा उनके रिश्तेदारों को मिलने का भी कभी कभी समय दिया जाता है, जो कैद में बंद होते हैं। तो कंस ने भी ये नियम बनाया था। तो एक दिन मुझे मिलने के लिए हमारे कुल गुरु, हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी हमारे पास आए तो गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े विस्तार से हमसे पूछा, आपके इतने दुखों को भोगने के पश्चात अब तुमको देवी की आराधना करनी चाहिए। उस देवी ने कहा, हम किस प्रकार से देवी की आराधना करें, हमें किस प्रकार से करनी चाहिए और हम कैसे करें, क्योंकि हम तो इस कारागार में बंद हैं। गुरुदेव, हम आपसे निम्र प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि इस अम्बा यज्ञ को आप ही हमारी ओर से कर दीजिएगा। आप हमारा संकल्प कर दीजिए और आप ही हमारे ओर से यह अम्बा यज्ञ कर दीजिए। उसके पश्चात गर्गाचार्य ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, अवश्य ही मैं यह तुम्हारे निमित्त इस यज्ञ को करूंगा। और फिर गर्गाचार्य जी कुछ वैदिक ब्राह्मणों को साथ में लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल पर्वत पर जाकर के 9 दिवसों तक सभी लोगों ने अम्बा यज्ञ किया। ये अम्बा यज्ञ क्या है? इस अम्बा यज्ञ में सर्वप्रथम मंत्र जाप, पाठ, देवी के विग्रह का पूजन, राजोच्चार, षोडोच्चार जैसे हमसे जमता है। उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी का पाठ, हवन और देवी भागवत महापुराण का श्रवण और मूल पाठ। ये सब अम्बा यज्ञ के अंदर आता। अम्बा यज्ञ को महर्षि गर्गाचार्य ने समस्त वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराया। और जैसे ही हो यह अम्बा यज्ञ पूर्ण हुआ, जगदम्बे मात की जय। आकाशवाणी ने कहा, हे ऋषियों, हे गर्गाचार्य जी महाराज, आपकी साधना पूर्ण हुई। मैं आपके इस अम्बा यज्ञ से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हैं, तुमने जिस कामना से अम्बा यज्ञ किया है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और फिर माँ जगदम्बा ने कहा, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि
विंध्याचल निवासिनी। माँ जगदम्बा ने कहा, हे गर्गाचार्य जी महाराज, आप चिंता ना करें। देवकी के अष्टम गर्भ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं आऊंगी और मैं स्वयं अष्टम गर्भ की रक्षा करूंगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूं। और अष्टम गर्भ की रक्षा करने के पश्चात मैं पुनः विंध्याचल निवासिनी, पुनः मैं अपने धाम में आ जाऊंगी। ऐसा आश्वासन दे करके माँ जगदम्बा ने कहा, अब आप अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करिएगा, आप किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करिए। और मेरा यह समाचार जाकर के आप वसुदेव जी को बतला दीजिए। आकर के संपूर्ण समाचार महाराज गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को बतला दिया। ऐसी 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 घटना घटने वाली है। और वह मंगलमय समय आया जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। वसुदेव जी वहां से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंदभवन में आए। नंदभवन में आकर के यशोदा मैया के घर से, नंदगांव से उस कन्या को ले गए। जैसे ही वह कन्या पुनः कंस के कारागार में आ गई तो उसने चिल्लाना प्रारंभ किया। कंस ने देखा कि अष्टम गर्भ तो पुत्र होना चाहिए था, पर यह पुत्री हुई। इसको मारना चाहा परंतु नहीं मार पाए।